हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि कांचा इलैया चैप्टर 2 में क्या कहते हैं। कांचा इलैया कहते हैं, हमारे दलित बहुजनों में शादी हिंदू परिवारों की तरह समान नहीं होती। हमारे लिए शादी एक मानवीय और सांसारिक मामला है जो उत्पादन और सृजन का कार्य करता है। हमारा मानना है, एक कहावत से स्पष्ट होता है कि बिना जोड़े फसल कैसे हो सकती है। हिंदुओं के लिए विवाह एक पवित्र अनुष्ठान है, यहाँ तक कि प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पुत्र प्राप्ति होता है, जो पिता के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। कुरुमा परिवारों में शादी पूरी जाति की भागीदारी से होती है। ना तो दूल्हे की कीमत होती है, ना ही दुल्हन की कीमत कोई अहम भूमिका निभाती है। साथ ही बीरप्पा की कहानी बताती है कि प्रेम विवाह कुरुमा जाति का आदर्श था। उन्होंने प्रेम विवाह को बनाए रखने के लिए अपने मामा से लड़ाई लड़ी। आज के समय में लोग प्रेम विवाह से कटने लगे हैं और इसको स्वीकार नहीं करते। यहाँ शादी में दूसरों की तरह चावल, हल्दी इत्यादि का यूज किया जाता है। अगर परिवार कृषि से संबंधित है तो कृषि उपकरण शादी समारोह में एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाते हैं। पुजारी और लोग, जब शादी हो या किसी की मृत्यु हो तभी पुजारी दलितों के संपर्क में आते हैं। लेकिन पुजारी यहाँ आत्मा और परमात्मा के बारे में शिक्षित करने नहीं आता, क्योंकि वह उस भाषा में बोलता है जिससे कोई समझ नहीं सकता था। हमें समझ नहीं आता था कि पुजारी विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए आत्माओं को बुला रहा है या श्राप दे रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। वो हर मंत्र के अंत में समर्पयामि और स्वाहा कहता था। समर्पयामि मतलब व्यक्ति को वो सब कुछ दान दे देना चाहिए जो उसके पास है। स्वाहा मतलब उसे सब कुछ खा लेना चाहिए, मतलब पुजारी को। हर विवाह समारोह का अंत पुजारी और लोगों के बीच झगड़ों से होता था, क्योंकि पुजारी अपनी अलग अलग मांग करता था। पुजारी उन गरीबों से चावल, सब्जियां, इमली, सूखा नारियल, काजू और अंत में पान बीड़ा लेता था। जिन्होंने अपने जीवन में कभी पान बीड़ा और काजू नहीं खाया, वे लोग पुजारी को ये सारी चीजें देते थे। इसके अलावा पुजारी धन राशि की भी मांग रखता था। पुजारी परिवारों की आर्थिक स्थिति को दरकिनार करता था। शादी के पंडाल में जो लोग होते हैं वे दुबले पतले फटे पुराने कपड़े पहने हुए कुछ थोड़े थोड़े पैसे बचाकर नए कपड़े खरीद के समारोह में पहन के आते हैं। वहीं पुजारी सबसे अलग दिखता है। पुजारी का बढ़ा हुआ पेट, लटका हुआ मांस, ऑयली स्किन और सर मुंडा हुआ करता था। नाई भी सिर्फ पुजारी को शेविंग करते समय छू सकता था, अन्यथा नहीं। दलित बहुजनों की ऐसी स्थिति शायद इस वजह से है कि पुजारी दलित बहुजनों को अपने धर्म का ना मानकर बाहरी समझता है। पुजारी खुद की तरह दलित बहुजनों को अपने ईश्वर की संतान नहीं मानता, बल्कि एक दक्षिणा प्राप्त करने का साधन मानता है, जिसे आज्ञा का पालन सिखाया जाना जरूरी है, जैसे एक कुत्ते को। पुजारी और लोगों के बीच कोई आध्यात्मिक रिश्ता नहीं है। यहाँ ईश्वर को जानने के लिए आंख बंद नहीं करनी पड़ती, बल्कि आंखें बाहर निकाली जाती है, ताकि लोग पुजारी और ईश्वर नाम के व्यक्ति की साजिश को समझ ना जाएं। पुजारी और लोगों के बीच सिर्फ एक अमानवीय संबंध ही होता है। इसमें शोषण भी आता है। पुजारी मंत्रों को पढ़कर बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं। पुजारी जोड़ों को जलती हुई आग के चारों ओर बैठने, खड़े होने और 7 कदम चलने को कहता है, जिसका मतलब वे लोग नहीं जानते। विवाह समारोह तब समाप्त होता है जब सभी लोग पुजारी के पैर छूते हैं, जो कि एक शर्मनाक काम है। यह एक सूक्ष्म रूप से हेर फेर, जबरदस्ती का काम है। पूरा दलित बहुजन समाज पुजारी के मुताबिक चलने को तैयार है। अगर कोई पैर नहीं छूता या विद्रोह करता है तो पुजारी बुजुर्गों को उकसाता है कि यह एक पाप है। बुजुर्गों को पाप भावनाओं से डराया जाता है और युवाओं को मजबूर किया जाता है और सुधरने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इस तरह से पूरे समुदाय को अधीन, डरपोक और भयभीत बना दिया जाता है। दलित बहुजनों का वैवाहिक जीवन हिंदू गृहस्थों जैसा नहीं है। पुजारी जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है वह कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि उन शब्दों का मतलब क्या है नहीं जानते। यहाँ तक कि यौन जीवन भी दोनों का अलग है।
जैसे कि पंडित वात्स्यायन ने बताया है। दलित बहुजन गांवों और झुग्गियों में रहते हैं। यह ग्रामीण भारत में जीवन है जो समुदाय की संस्कृति और इसकी अर्थव्यवस्था की जड़ है। उत्पादन। दलित बहुजन पुरुष व महिला सुबह जल्दी उठते हैं। पुरुष कृषि कार्यों में चले जाते हैं और महिलाएं घरेलू कार्यों में लग जाती है। लेकिन उनकी दिनचर्या भी उनके मालिकों द्वारा तय की जाती है। महिलाएं भूखे बच्चों को खिलाने के लिए दलिया बनाती हैं जिससे पेट भर सके। उनका दिन कभी भी ठंडे पानी से नहाकर नहीं होता, बल्कि काम करने से होता है। काम के दबाव में उनके जीवन में प्रार्थना या भगवान का स्थान नहीं होता। वहीं दूसरे हिंदू परिवार जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दिन की शुरुआत नहाने धोने और पूजा पाठ से करते हैं। खाना बनाना। एक दलित बहुजन महिला उठते ही साफ सफाई करती है, खाना पकाती है। लेकिन हिंदू महिला खाना भगवान के भोज के हिसाब से बनाती है। जहां मंदिर से रसोई तक भगवान की मान्यता होती है। लेकिन दलित बहुजनों में ऐसा नहीं होता। जो खाना पकाया जाता है वो भी अलग अलग व्यंजन पहले प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है, फिर अन्य सदस्य खाना खाते हैं। लेकिन दलित बहुजनों में ऐसा नहीं है। यहाँ इस पहलू पर पुजारी और भगवान का रिश्ता एक भगवान और पेटों का हो जाता है। दलित बहुजनों के लिए खाना पकाना एक सांसारिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य भूख शांत करना होता है। इसके अलावा दलित बहुजन पुरुष व महिला खेत में साथ काम करते हैं। पितृसत्तात्मक संबंध उनमें नहीं चलते। दैवीय कहानियां उन्हें ऐसे नहीं ढालती जहां स्त्री पर पुरुष का आधिपत्य हो। लेकिन यह हिंदू पुरुष व महिलाओं में अधिक जटिल होता है। महिला व पुरुष। दलित बहुजन जातियों में काम विभाजित भी होता है। जैसे भेड़ों को चराना, ऊन काटना, ये सभी काम पुरुष के हैं। महिलाएं ऊन से धागा बनाती हैं, ऊन से कंबल बनाती हैं। यहाँ दोनों महिला व पुरुष अपना अपना योगदान करते हैं। लेकिन हिंदू परिवारों में महिला के लिए खाना पकाना, घर का रखरखाव करना और संतानोत्पत्ति करना, ये सब भगवान और पुरुष के नाम पर किया जाता है। वे अपने संबंधित व्यवसायों में योगदान करता होने का दावा भी नहीं कर सकती। हिंदू परिवारों में पुरुष मजबूत व महिलाएं कमजोर होती हैं। जहां दलित महिलाएं पुरुष की अनुपस्थिति में पुरुषों के कार्य कर सकती हैं, वहीं हिंदू महिला नहीं कर सकती, जैसे कि शादी करवाना या अनुष्ठान करवाना। दलित महिला बहुत हद तक एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्राणी है, जबकि एक ब्राह्मण महिला नहीं है। हमारे दर्शन और हिंदू दर्शन में भी असमानताएं हैं। जहां हिंदू दर्शन दैवीय गतिविधियों की बात करता है, वहीं हमारा दर्शन सांसारिक गतिविधियों पर बात करता है। जैसे कि जब तक हाथ काम नहीं करता तब तक मुंह नहीं खा सकता। हिंदू दर्शन जो कहता है कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। तो कर्म का फल किसके लिए है? बनिया अर्थव्यवस्था। बनिया परिवारों में ब्राह्मणों जैसा कर्मकांड होता है। कई दृष्टि से बनिया परिवार ब्राह्मण परिवारों से संबंधित होता है। ब्राह्मण लड़के को भी एक उपनयन संस्कार से गुजरना पड़ता है। उन्हें एक जैसी कहानियां सुनाई जाती हैं, खासतौर पर कुबेर की, जो बहुत खाते हैं, लुटेरे व धन की कंजूस रक्षक है। और व्यवसाय की कला बच्चों को बचपन से ही सिखाई जाती है। और ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोगों से मिलते व संवाद करते हैं। बनिया भाषा व बोली में अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यवसाय ठीक रहता है, कमाई भी सही होती है। एक बनिया काफी अलग दिखता है, जो अर्धनग्न होता है, सोने की माला पहने हुए और माथे पर तिलक होता है। वह भारी भरकम, पेट वाला और ढीली मांसपेशियों का होता है। एक बनिया महिला भी काफी अलग दिखती है। एक बनिया महिला ब्राह्मण महिला से अलग ग्रह केंद्रित व्यवसाय का एक हिस्सा होती है। वह दूसरी महिलाओं को अपने शब्दों के जाल में उलझाती है, जैसे बनिया पुरुष करते हैं। साथ ही व्यवसाय में झूठ बोलना उनका एक अंग होता है, जिससे व्यवसाय बढ़े। आई होप आपको इस अध्याय से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट करें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।